Hi, we are reading Geography, Human Geography, Class 12th book. प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट 1 में ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, देन चैप्टर 2 वर्ल्ड की पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस पॉपुलेशन का। अब हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। हमको पता है जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें होती है वो क्वालिटेटिव होती है, उनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उनको नंबर्स के थ्रू हम मेजर नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई जीडीपी, इकोनॉमी, नंबर्स, ये सब चीज़ें एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताती है ह्यूमन डेवलपमेंट का, सोसाइटी के डेवलपमेंट का। देर आर मैनी थिंग्स विच आर नॉट क्वान्टिटेटिव बट वो सब्जेक्टिव होती है, क्वालिटेटिव होती है। सो ये जो वर्ड है ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट आर नॉट न्यू टू यू। लुक अराउंड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन सी एंड मैनी दैट यू कैन नॉट, ये सब दिखाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। दीज में बी प्लांट्स, सिटीज, आइडियाज, इवन आइडियाज, हमारा जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, हमारी जो पर्सनल, दिस इंटेलेक्चुअल, ये भी ग्रोथ होती है ओवर द टाइम। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रोथ। नेशंस, रिलेशनशिप और इवन यू योर सेल्फ। सी, आज से 1 साल पहले आप जो थे और आज जो हो, दोनों में डिफरेंस है। वॉट डज दिस मीन? डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन द सेम थिंग और डू दे अकॉम्पनी ईच अदर? अब ये सवाल उठता है कि क्या ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट होता है, क्या डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ होता है, और क्या ये एक दूसरे को अकॉम्पनी करते हैं या नहीं। ये चैप्टर डिस्कस करेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज इट परटेन्स टू नेशंस एंड कम्युनिटीज। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो नेशन के कॉन्सेप्ट में, कम्युनिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट डज इट मीन बाय ग्रोथ, व्हाट डज इट मीन बाय डेवलपमेंट। लेट अस बिगिन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सी, growth and development refer to changes over a period of time. The difference is that growth जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है एंड वैल्यू न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकती है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है। तो ये क्वांटिटेटिव है, मतलब आपने जैसे हमने ग्रोथ रेट फाइंड किया, जीडीपी का क्या ग्रोथ रेट है, आज जीडीपी 110 है, कल 100 था, तो कितना, दिस 10% राइज हो गया। सो दिस इज अ क्वांटिटेटिव थिंग। और ये वैल्यू न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। 100 की जगह अगर 90 हो गया तो फिर डिक्रीज हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती है। दिस मीन्स दैट द चेंज में बी इधर पॉजिटिव शोइंग एन इंक्रीज या फिर नेगेटिव इंडिकेटिंग अ डिक्रीज। डेवलपमेंट, तो ये तो ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। हम कभी भी डेवलपमेंट को नेगेटिव नहीं बोलते। डेवलपमेंट हुआ है मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है उसमें। दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। आज 100 है तो कल 101 होना चाहिए। देयर हैज टू बी सर्टेन पॉजिटिव चेंज। डेवलपमेंट अकर होता है व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। तो जब डेवलपमेंट है मतलब कुछ पॉजिटिव हुआ है वहां पे। येट पॉजिटिव ग्रोथ है, इसका मतलब नेसेसरी नहीं है कि वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस। डेवलपमेंट हुआ है मतलब पॉजिटिव ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ है देन इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पे डेवलपमेंट है, वाइसी वर्सा नहीं चल रहा है ये। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। तो फोकस क्या होता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तब होता है जब कुछ पॉजिटिव चीजें ऐड हुई है, पॉजिटिविटी आया है, दैट इज डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रो हुआ 1 लाख से 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने क्या बोला? सिटी का ग्रोथ हुआ है, सिटी की ग्रोन हुई है, वी से द सिटी हैज ग्रोन। हाउएवर, अगर फैसिलिटीज जैसे कि हाउसिंग या फिर प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज हैं, ये जो बेसिक एमेनिटीज हैं उस शहर में नहीं बढ़ी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या वहां पे डेवलपमेंट हुआ? देन दिस ग्रोथ हैज नॉट बीन अकम्पेन्ड बाय डेवलपमेंट। तो पॉपुलेशन बढ़ी मतलब ग्रोथ हुआ, बट इस बढ़ी हुई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज डेवलप नहीं हुई, तो मतलब वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। दैट इज वाई दोनों ऐसे पैरेलल में नहीं चलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? बट अगेन, पैरेलल में चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, ये केस बाय केस बेसिस पे होगा। अब ये जैसे एक्टिविटी है, ट्राई टू राइट अ शॉर्ट ऐसे
और ड्रॉ अ सेट ऑफ पिक्चर्स इलस्ट्रेट करेगी ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद डेवलपमेंट। तो वही चीज है, दोनों चीज हो सकता है, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी हुआ, ग्रोथ हुआ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ट्राई टू थिंक ऑप्शंस, क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। For many decades, country's level of development was measured only in terms of its economic growth. अब हमको डेवलपमेंट मेजर करना है। डेवलपमेंट मेजर करने के लिए हमको, ये तो अब क्वालिटेटिव चीज़ है, इसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव चीज़ों को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एक इंडिकेटर लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ। इसका मतलब है बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री द मोर डेवलप्ड इट वाज कंसिडर्ड। ज़्यादा पैसे हैं इकोनॉमी में मतलब वो डेवलप्ड है, हमने ये एजम्पशन लिया। इवन दो दिस ग्रोथ डिड नॉट रियली मीन मच चेंज इन द लाइव्स ऑफ मोस्ट पीपल, बट अगेन सब्जेक्टिव है, क्वालिटेटिव है। इस ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि जो वहाँ के लोग हैं कंट्री की, उनकी लाइव्स में बेटरमेंट हुआ है। The idea that the quality of life people enjoy in a country, the opportunities they have and freedom they enjoy, most important aspect होता है डेवलपमेंट का। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। तो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं वो एन्जॉय, उस कंट्री के लोग एन्जॉय करते हैं अपॉर्चुनिटीज़, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है। एट द सेम टाइम उनको फ्रीडम भी मिला हुआ है, दे एन्जॉय द फ्रीडम। तो ये एक इंडिकेटर है कि वहाँ के लोगों में ग्रोथ कैसे हो रही है। These ideas were clearly spelled out for the first time in the late 80s and early 90s में। जैसे दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हैं, इनका अभी हम आगे वर्क देखेंगे, महबूब उल हक साहब और अमर्त्य सेन साहब। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है दिस इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो अभी हमने ये समझ लिया है डेवलपमेंट मतलब सीधा सीधा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं हो सकते हैं, देयर हैज टू बी अ लॉट सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज, इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया ह्यूमन डेवलपमेंट को कि डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। तो डेवलपमेंट क्या है, जो एनलार्ज करता है लोगों की चॉइसेस को, इम्प्रूव करता है उनकी जिंदगी को, तो उसको बोला जाएगा विकास, उसको बोला जाएगा डेवलपमेंट। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर द कॉन्सेप्ट। और जैसा कि पहले देखा है, लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। और ये बदलता भी है। आज से 10 साल पहले चॉइसेस डिफरेंट थी, 2020 में चॉइसेस डिफरेंट हो गई हैं। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट होता है कि ऐसी कंडीशंस बनाए जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी एक मीनिंगफुल ज़िंदगी हो, दे कैन लिव मीनिंगफुल लाइव्स। मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन। ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। अ मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पज़। लाइफ में एक पर्पज़ है। This means that people must be healthy, able to develop their talent, participate in society and free to achieve their goal. Very good line. Okay, ऐसे में इसे आप यूज कर सकते हो। सो ये कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का। ये डू यू नो कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन क्लोज फ्रेंड्स हैं। वर्क टुगेदर किया अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हक टू ब्रिंग आउट द इनिशियल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये क्या लेके आए, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आप दोनों ही साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हैं, हैव बीन एबल टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मतलब ये नहीं होता है कि नंबर्स कितने हैं, हम लोग नंबर्स के पीछे भागते हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, जैसे कि ये अ मैन ऑफ विजन एंड कंपैशन, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कब किया, 1990 में। According to him, development is all about enlarging people's choice in order to lead long, healthy life with dignity. Long, healthy life with dignity. United Nations Development Program has used his concept of human development और उससे रिपोर्ट आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990। तो ये रिपोर्ट है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990। ये वर्क है इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन।
डॉक्टर हक का जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड है, एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स है, वो इलस्ट्रेट हुआ वन ऑफ हिज स्पीचेस में, जिसमें इन्होंने कहा, ही कोटेड शॉ सेइंग, यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क व्हाई, आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर एंड आस्क व्हाई नॉट। आप जो देखते हो और बोलते हो ऐसा क्यों। आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर, जो है नहीं, और फिर सवाल पूछता हूं कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट इज ऑल नॉट ऑल अबाउट नंबर्स, प्रॉफिट्स, नो, देर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में और ह्यूमन डेवलपमेंट में। नोबल लॉरेट प्रोफेसर अमर्त्य सेन सॉ एन इंक्रीज ऑफ फ्रीडम और डिक्रीज इन अनफ्रीडम। मेन ऑब्जेक्टिव है दिस डेवलपमेंट का फ्रीडम। Interestingly, increasing freedom is also one of the most effective way of bringing about development. लोगों को freedom मिली हुई है। His work explores the role of social and political institutions and process in increasing freedom. तो freedom होना चाहिए, development का एक indicator है। The work of these economists are path-breaking, extraordinary, succeeded in bringing people to the center of any discussion on development. वरना एक ऐसा दौर आया था जहां पे लोगों को एक नंबर मान लिया गया था, आईडी, कि इतने नंबर हैं। नो, दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर लिविंग बींग्स, दे आर नॉट जस्ट नंबर्स। अब व्हाट इज अ मीनिंगफुल लाइफ, जैसे यहाँ हैप्पी बर्थडे, थैंक्स, देन गुड हेल्थ होना चाहिए। अब क्या एस्पायरेशंस है, अच्छा स्कूल मिले, अच्छी हेल्थ हो, अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छा करियर बने, ये मीनिंगफुल लाइफ है। आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू समथिंग टू मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ, सो मीनिंगफुल लाइफ है। अब इसकी डेफिनेशंस भी अलग अलग हो सकती है। विच ऑफ दीज लाइव्स इज अ मीनिंगफुल लाइफ, सी दिस कार्टून। सो यू टेल, आपके हिसाब से मीनिंगफुल लाइफ का क्या मतलब होता है, इसके मायने क्या हैं, आयाम क्या हैं आपके लिए। ओके, व्हाट इज अ मीनिंगफुल लाइफ। अब लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज है, इनफ मीन्स हैं टू एबल टू लिव डिसेंट लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ये बेयर नेसेसिटीज हैं। लॉन्ग हेल्दी लाइफ हो, नॉलेज मिले, लिव हो, डिसेंट लाइफ हो, डिग्निटी हो, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, दीज आर बेसिक थिंग्स। देयरफॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन की एरियाज होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। सुटेबल इंडिकेटर्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। अब आप सोचो, यहाँ कुछ एक पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं कि ये इंडिकेटर्स हो सकते हैं। हम एचडीआई की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे हम ये सारी चीजों का गेज कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। Very often, people do not have the capability and freedom to make even basic choices. लोगों के पास चॉइस नहीं होती है, उनके पास मजबूरियां होती है। दिस मे बी ड्यू टू देयर इनेबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, या फिर पॉवर्टी है, या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर इंस्टीट्यूशन की इनएफिशिएंसी है। बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण लोग अपनी चॉइस नहीं ले पाते हैं, उनको दिस मजबूरी होती है। सो दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइव्स, बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड और टू हैव दिस मीन्स टू लिव अ डिसेंट लाइफ। और उनके पास ये जो बेयर नेसेसिटीज है, ये पूरा करने का सामर्थ्य नहीं हो पाता है। बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ये एनलार्ज करेगी उनकी चॉइसेस को। People do not have capabilities in these area, their choices also get limited. तो that is why हम क्यों बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करिए, इससे क्या होता है, बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे, नए एवेन्यूज ओपन होते हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है, कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान इज सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। Similarly, अगर often poor people cannot choose to take medical treatment for disease because their choice is limited by the lack of resources, तो that is why जो money होता है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है हमारी चॉइसेस में। Enact a 5-minute play with your classmates showing how choices are limited due to lack of capability in the areas of either income, education and health. एजुकेशन और इवन हेल्थ भी, अगर हेल्थ सिक है, बीमार है, तो उसके कारण भी चॉइसेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। सो द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो सकते हैं। जस्ट एज एनी बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय पिलर्स, द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए एंड एम्पावरमेंट होना चाहिए वहाँ पे।
सो 4 पिलर्स कौन से हुए? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ओके, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबडी। जो अपॉर्चुनिटी है उसका इक्वल एक्सेस हो रहा है सबको। इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी, इसको हम बोलते हैं इक्विटी। अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल, इक्वल होनी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम, इन द इंडियन केस कास्ट। तो दैट इज वाई हमारे यहाँ क्या है? आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी। देयर वुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो ये बहुत ज़रूरी है, इसको इंश्योर कराना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर सोसाइटी में इसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल इन एनी कंट्री इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट्स बिलोंग। इसका भी स्टडी देखना चाहिए कि स्कूल ड्रॉप आउट्स कौन से सेक्शन से हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, रीज़न क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीज़न होता है वो होता है इकोनॉमी। वो वहन नहीं कर पाते हैं एजुकेशन का जो फ़ी है एंड अपॉर्चुनिटीज़, फिर उनको फिर फर्दर नहीं मिल पाएगी। Most of the school dropouts belong to. This should then lead to an understanding of the reasons for such behavior. जैसे कि इंडिया में large number of women and persons belong to socially and economically backward groups है और कुछ टाइम बाद ये अपनी शिक्षा पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। This shows how the choices of these groups get limited by not having access to knowledge. और फिर अगर स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे तो नॉलेज नहीं होगा और जो और दूसरे ग्रोथ के ऑप्शंस थे वो भी कट हो जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है, तो ये तो था इक्विटी। ओके, इक्विटी। अब जो सेकंड वर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी। एक ही दिन नहीं, जैसे हम स्टडी करते हैं तो स्टडी ऐसा नहीं करते हैं कि एक दिन तो खूब पढ़ लिया फिर एक महीने तक नहीं पढ़ा। नो, यू हैव टू बी रेगुलर, कंटिन्यूटी होना जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे कि सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, हर जनरेशन को सेम अपॉर्चुनिटी मिलना है। अब फॉसिल फ्यूल्स हैं, आप ही उनको सारा कंज्यूम कर लोगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी नहीं। दिस वी नीड टू एंश्योर। एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऐसा यूटिलाइजेशन हो उनका कि जो हमारे बाद आने वाली जनरेशन है उसको भी वो, उनको ऐसा नहीं हो कि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 106 बिलियन पीपल इस प्लानट अर्थ में अभी आ चुके हैं। आज की डेट में 7.3 बिलियन, 8.3 बिलियन है। तो ऐसा नहीं कि ये 8.3 बिलियन पीपल ही सारा रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर दिए, तो जो बाद में आने वाले लोग होंगे उनके लिए कुछ बचेगा नहीं, हमारा जनरेशन फिनिश हो जाएगा। मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल होना जरूरी है। फिर गुड एग्जाम्पल है इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। शिक्षा बहुत जरूरी है। इफ अ कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल चिल्ड्रन टू स्कूल, तो वो कम्युनिटी बैकवर्ड हो जाएगी, वो कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पाएगी। मैनी अपॉर्चुनिटीज विल बी लॉस्ट टू दीज यंग वुमेन व्हेन दे ग्रो अप। और फिर ये गर्ल्स जब यंग वुमेन बनेंगी तो जब ग्रो अप होंगी तो इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। दैट इज वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। देयर करियर चॉइसेस नहीं होगी, ये कर्टेल हो जाएगा and this would affect other aspects of their lives. So each generation must ensure the availability of choices and opportunities to its future generation. तो this is very important to understand. हर generation ensure करे availability of choice हो, opportunity हो, future generation का, आने वाली generation का। तो ये क्या हुआ? sustainability। अब आता है productivity। प्रोडक्टिविटी का मतलब है ह्यूमन लेबर। प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। दिन भर काम कर रहे हैं बट व्हाट इज द आउटपुट? सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एनरिच्ड बाय बिल्डिंग केपेबिलिटीज इन पीपल। उनको स्किल करना जरूरी है, उनमें कैपेसिटी डेवलपमेंट करना है। अल्टीमेटली इट इज द पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशन। वेरी गुड लाइन। इट इज पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशन। लोग जैसे हैं कंट्री वैसे ही है। देयरफॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज बढ़ाओ, प्रोवाइड करो बेटर हेल्थ फैसिलिटी, ये अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। बिकॉज हेल्दी पीपल मतलब हेल्दी कंट्री, हेल्दी वर्क, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब एक वर्ड है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है पावर टू मेक चॉइसेस। एम्पावरमेंट का मतलब है आपको जो चॉइसेस लेनी है वो आप लेने में केपेबल हो।
सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, और पावर कहाँ से आएगी? फ्रीडम, कैपेबिलिटी। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज होनी चाहिए जो एम्पावर करे पीपल को। एम्पावरमेंट ऑफ सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप का बहुत ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या हुआ? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यूज देम ऑफ्टन। टॉक टू द वेजिटेबल वेंडर, अपने नेबरहुड में आप बात करके देखो, उनसे पूछो आप स्कूल गए, नहीं गए, क्यों नहीं गए, ड्रॉप आउट हुए, क्यों हुए। यू विल गेट रियल जो ग्राउंड लेवल नॉलेज है ना, वो डेवलप होगा। बिकॉज इन दी एंड आप ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, इन दी एंड आपको जाके जो वर्क करना है वो यहाँ पे करना है। तो यू शुड हैव फेयर आइडिया, डू दिस एक्सरसाइज। पूछो उनकी चॉइसेस, फ्रीडम क्यों नहीं हुआ, आपको बहुत सारा इंसाइट्स मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज कैसे लिमिटेड हो गई इनकी जेंडर, कास्ट या इनकम के कारण। तो डू दिस एक्टिविटी। अब हम देखते हैं अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देर आर मैनी वेज टू लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोच है। एक होती है इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच। ऐसे 4 अप्रोच हैं। कितनी इनकम है, वेलफेयर का क्या काम है, मिनिमम नीड्स पूरी हो रही है नहीं, या कैपेबिलिटीज कितनी डेवलप हुई है। सी, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम ना एक फॉर्मूला निकालते हैं, इसको क्वांटिफाई करते हैं, क्वालिटेटिव चीज को क्वांटिफिकेशन करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक द कंट्री बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। हेल्थ कैसी है, एजुकेशन मिला या नहीं मिला, और रिसोर्सेज हैं या नहीं है। ये रैंकिंग बेस्ड होती है स्कोर बिटवीन 0 to 1। तो मैक्सिमम स्कोर 1 हो सकता है, मिनिमम स्कोर 0 हो सकता है। इसके बीच में सारी कंट्री की रैंकिंग होगी। कंट्री अर्न्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन सा? हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब द इंडिकेटर चोजन टू असेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो पहला क्राइटेरिया क्या था? हेल्थ था। हेल्थ को कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है, मतलब बच्चे ने जन्म लिया तो वो कितने साल तक जीवित रहेगा। अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट द पीपल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। जैसे जापान में 80-80 साल है वहाँ पे एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बिकॉज वो लॉन्जिटिविटी ज़्यादा होती है। एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट्स एक्सेस टू नॉलेज। तो ये आ गया एजुकेशन, नॉलेज। ये जो सेकंड क्राइटेरिया है एजुकेशन का, ये देखेंगे लिटरेसी रेट क्या है, एनरोलमेंट रेशियो कितना है, कितने लोग स्कूल में आए, एक्सेस टू नॉलेज, नंबर ऑफ एडल्ट्स हु आर एबल टू रीड एंड राइट, एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन स्कूल्स शो करेंगे हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू एक्सेस नॉलेज इन अ पर्टिकुलर कंट्री। कंट्री ए है, यहाँ के जो एडल्ट हैं वो रीड और राइट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कंट्री ए है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये बताएगा कि वहाँ पे नॉलेज एक्सेसिबिलिटी कैसी है। एक्सेस टू रिसोर्सेज मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर। हमने इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है परचेजिंग पावर। सी, इससे हम ये देखते हैं कि वहाँ पे इनकम लेवल कितना है, कितने रिसोर्सेज वो परचेज कर सकते हैं अपनी इनकम से। ईच ऑफ दीज डायमेंशन इज गिवन अ वेटेज ऑफ 1/3। अब क्या हुआ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और परचेजिंग पावर, इनकम, इसका हुआ 1/3, इसका हुआ 1/3, इसका हुआ 1/3। तो 1/3 1/3 कितना हुआ? 3/3, मतलब 1। ओके, तो द क्लोजर अ स्कोर इज टू 1, जितना 1 के पास आ रहा है उतना ही वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। जैसे किसी कंट्री का 0.983 स्कोर आया मतलब वेरी हाई, 0.268 आया, 0 के पास आ रहा है मतलब लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करता है अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। वहाँ के जो लोग हैं उनमें कितना दिस चीज का प्रेजेंस है, हेल्थ का, एजुकेशन का और इनकम का। ये रिफ्लेक्ट करता है अचीव्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पर इट इज नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर। अगेन, हम किसी भी चीज को, क्वालिटेटिव चीज को क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, रिलायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनकम है, हम जैसे एवरेज निकालते हैं, 3-4 लोगों की इनकम बहुत ज्यादा हो गई तो एवरेज ऊपर हो जाएगा, बट बाकी के 90 लोगों की इनकम कम है, तो क्या वो एक्चुअल स्टोरी बता रहा है? नहीं। जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 2-4 लोगों की इनकम बिलियन में हो गई और बाकी 90, 10 लोगों की बिलियन में हो गई और बाकी 90 लोगों की इनकम से हजारों में है और इनकी करोड़ों में है। तो ओवरऑल जो एवरेज होगा 100 लोगों का वो भी काफी हाई आएगा।
बट ये जो 90 लोग हैं ये तो पुअर है, तो क्या ये इनकम बता रहा है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं किया है इनकम क्राइटेरिया को, ये जो 1/3 क्राइटेरिया है इनकम का, तो HDI एक्चुअल मेजर नहीं बताएगा। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब पॉवर्टी इंडेक्स है, ये इंडेक्स मेजर करता है शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अभी हम देख रहे थे दो अप्रोच होती है, अभी हम देख रहे थे कितना अचीव किया, अब हम देखते हैं कितना अचीव नहीं किया। तो उसके लिए आएगा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ। ओके, अब सिंस 1990 UNDP हैज बीन पब्लिशिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड करती है रैंक वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये दो हैं, डेवलपमेंट और पॉवर्टी इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट यूज्ड बाय द UNDP। ओके, अब इट इज अ नॉन इनकम मेजर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 80, जैसे एडल्ट लिटरेसी रेट है, नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर नहीं है, स्मॉल चिल्ड्रन है जो अंडरवेट है, मॉल न्यूट्रिशन हो रहा है, ये सब चीज़ें शो करेगी शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी रीजन। तो पॉवर्टी इंडेक्स में हम कमियां देख रहे हैं, डेवलपमेंट इंडेक्स में हम डेवलपमेंट देख रहे थे। ऑफन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज मोर रिवीलिंग देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अक्सर ऐसा देखने को आया है कि ग्रोथ के बजाय कमियों पे हम फोकस करें, कहाँ कहाँ हम लैग हो रहे हैं, तो वो एक्चुअल पिक्चर के ज़्यादा करीब होता है। लुकिंग एट बोथ दीज मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट टुगेदर एक एक्यूरेट पिक्चर दिखाता है अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली रीड करें तो। द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली रिफाइन होता है, समय के साथ बदलता है। न्यूअर वेज ऑफ कैप्चर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च किए जाते हैं, इम्प्लाई किए जाते हैं। रिसर्चर्स ने देखा कि लिंक है लेवल ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम पर्टिकुलर रीजन में। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई वो पहुँचते पहुँचते 10 हो जाती है, तो इससे एक्चुअल रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। देर इज ऑल्सो अ डिस्कशन रिगार्डिंग पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स। बहुत सारी कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पे पुअर है, जैसे कि ये कंट्रीज हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो प्रोक्लेम करती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये मेजर है कंट्री की प्रोग्रेस का। ये लोग क्या देख रहे हैं? ये खुशियों को देख रहे हैं, हैप्पीनेस को। BBIN में दिस भूटान ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि एनवायरनमेंट इसका पॉल्यूट होता है, एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। मटेरियल प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आर अप्रोच्ड मोर कॉशियसली, बिकॉज अभी कोविड-19 में भी हमने देख लिया, ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये एक एंट्रोपी ज़्यादा क्रिएट करती हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आर अप्रोच्ड मोर कॉशियसली। दिन भर सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड ऑल एंट्रोपी, स्ट्रेस हार्म करता है। दे माइट ब्रिंग टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को डैमेज हो सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम कर रहे हैं। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ भूटानीज। तो भूटानी ने ये देखा कि हमें हैप्पीनेस को भी ध्यान देना है। दिस सिंपली मीन्स मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। जरूरी है प्रोग्रेस हो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, इस कीमत पे नहीं। GNH encourage us to think of the spiritual, non-material and qualitative aspect of development। तो सी, इनका अब डेफिनेशन अलग है, इन्होंने अलग पैरामीटर्स पे ये वर्क किया है। जैसे कि अब इंटरनेशनल कंपैरिजन भी देख लेते हैं अपन। सी, इंटरनेशनल कंपैरिजन ह्यूमन डेवलपमेंट का इंटरेस्टिंग है। साइज ऑफ द टेरिटरी और पर कैपिटा इनकम, ये नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट है। अब इंडिया हमेशा जब भी पर कैपिटा होता है ना, तो हमारा नंबर नीचे गिर जाता है। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर 1.3 बिलियन होगा तो ये नंबर कितना भी बड़ा हो, डिवाइडेड बाय 1.3 बिलियन होगा तो ये नंबर बहुत कम हो जाएगा। स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर, लार्ज वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। और कंट्री छोटी होती है तो उसमें यूजुअली HDI लेवल बेटर आता है। Similarly, relatively poor nations have been ranked higher than richer neighbor in terms of human development। तो इकोनॉमी ऑल्सो इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया, देर आर सो मेनी अदर, जैसे एजुकेशन हुआ या फिर आपके दिस रिसोर्सेज कितने हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये जो तीन है तो 1/3 जो है ना दैट इज इकोनॉमी, परचेजिंग पावर पैरिटी। बाकी दोनों भी मायने रखते हैं। जैसे श्रीलंका, त्रिनिदाद टोबैगो है, इनकी रैंक हायर है इंडिया से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जबकि ये स्मॉलर इकोनॉमीज है। इंडिया में भी केरला बहुत अच्छा परफॉर्म करता है पंजाब, गुजरात से, जबकि लोअर पर कैपिटा इनकम है। तो देर आर डिफरेंसेस। केवल नंबर्स इकोनॉमिक ग्रोथ ही डेवलपमेंट को नहीं बताती है।
कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ह्यूमन डेवलपमेंट में, हाई, मीडियम, लो। 0.8 से ऊपर है तो 57 कंट्री है हाई, 0.5 टू 799, इसके नीचे 0.5 तक 88 कंट्री मीडियम, 0.5 से कम है तो वो लो हो जाएगा। ये 2005 की रिपोर्ट है। अब कंट्रीज विद हायर एचडीआई होगा 0.8 एंड अबव, ऐसी इतनी कंट्रीज हैं। यूजुअली ये कंट्रीज हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम एंड यूएस। आपके पास वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में इन सब कंट्रीज की लोकेशन देखिए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है, इन कंट्रीज में इतना एचडीआई क्यों है, इसका रीजन क्या है, दीज आर द थिंग्स। सी यहाँ लिखा भी है, ट्राई टू लोकेट दीज कंट्रीज ऑन अ मैप। कैन यू सी व्हाट दीज कंट्रीज हैव इन कॉमन, सिमिलैरिटी क्या है। टू फाइंड आउट मोर विजिट द ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफ दीज कंट्री। एजुकेशन, हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी होती है। हम कितने सारे स्कीम्स लाते हैं सर्व शिक्षा अभियान के, हमें सबको पढ़ाना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है। हेल्थ केयर के लिए भी हम अभी दिस हेल्थ केयर पॉलिसी लेके आए हैं। तो हेल्थ केयर इज इम्पॉर्टेंट स्पेशली कोविड-19 के बाद, और एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये प्रायोरिटी है, वेलफेयर इज प्रायोरिटी। Countries with higher human development are those where a lot of investment in the social sector has taken place. Altogether, a higher investment in people and good governance has set this group of countries apart from the other. अब try to find out the percentage of the country's income spent on these sector. जैसे हम बार बार बोलते हैं, हमसे 6% से हम इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन, हमारी जीडीपी का एजुकेशन में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर एग्जांपल बोल रही है कि हमें ज़्यादा परसेंटेज अलोकेट होगा, बट एक्चुअली में ये हो पाता है, नहीं हो पाता है। Can you think of some other characteristics these countries have in common? You will notice many of these countries have been the former imperial power भी है। अब ये भी एक चीज़ है, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस कंट्री रही है। डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, इज़ नॉट वेरी हाई, जबकि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। मैनी ऑफ कंट्रीज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर है, ये यूरोप में है। ये पहले से ही इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड था, तो इनको अर्ली एडवांटेज मिल गया। There are striking numbers of non-European countries also who have made it to the list. तो let's make some observation कि किस टाइप के लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्या हम उससे सीख सकते हैं। मीडियम इंडेक्स में ये कंट्रीज हैं, अराउंड 88 हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इमर्ज्ड पीरियड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे इंडिया 1947 में आया। सम कंट्रीज के ग्रुप फॉर्मर कॉलोनीज भी थे, जैसे इंडिया यूके का कॉलोनी था। Many others have emerged after the break of erstwhile USSR. ये USSR का balkanization, disintegration हुआ तो 90 के बाद भी कुछ नए countries बने। Many of these countries have been rapidly improving their human development score. People oriented policies हैं, social discrimination कम कर रहे हैं। Most of these countries काफ़ी higher social diversity है with higher human development score. इस ग्रुप में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अभी कुछ टाइम पे काफ़ी देखने को मिली है, जैसे अभी जॉर्जिया, आर्मेनिया में क्लैशेस हुए, टिग्रे रीजन में क्लैशेस हुए, अफ्रीका, इथियोपिया में, सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर रीसेंट हिस्ट्री। तो जहाँ भी यूजुअली वॉर होता है ना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया का 126 यहाँ पे रैंक था। लो एचडीआई में जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी कम है, स्मॉल कंट्रीज हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा है, इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सिविल वॉर है, फेमाइन है, हाई इंसिडेंस ऑफ डिसीजेज है, तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर होना ज़रूरी है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ग्रुप, और इसके लिए पॉलिसीज़ भी होती है, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरवेंशन भी किया जाता है। अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन देखें ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो कैन शो सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। ऑफन पीपल टेंड टू ब्लेम लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द कल्चर ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स कंट्री है, उसका लोअर एचडी है, तो पीपल फॉलो वाई रिलीजन, हम रिलीजन और टैग करने की कोशिश भी की जाती है। यहाँ पे जेड कम्युनिटी है, ये जो चीज़ें होती है ना, ये मिसलीडिंग है, दे आर नॉट ट्रू, सब्सटेंस नहीं है। टू अंडरस्टैंड वाई अ पर्टिकुलर रीजन कीप रिपोर्टिंग लोअर हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी देखने वाली बात है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, अमाउंट ऑफ फ्रीडम कितना मिला हुआ है वहाँ पे। जहाँ पे हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहाँ पे सोशल सेक्टर्स बेटर होते हैं, वहाँ पे यूजुअली पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं होता, इनस्टेबिलिटी नहीं आती है। जैसे इंडिया में भी हम देखते हैं कितना स्मूथली पावर ट्रांसफर होता है फ्रॉम दिस वन गवर्नमेंट टू अनदर। यूएस भी फॉर नाउ ऐसा यहाँ पे स्टेबल, इसका ट्रैक रिकॉर्ड इज गुड।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज इज ऑल्सो फार मोर इक्विटेबल है वहाँ पे। इंडिया में एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कुछ राज्य तो बहुत संपन्न है रिसोर्सेज में, और सम स्टेट्स आर नॉट दैट वेल इक्विप्ड। ऑन दी अदर हैंड प्लेसेस जहाँ पे लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, स्पेंड सी नोटेड डाउन टेंड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस रादर देन सोशल सेक्टर। पैसा यहाँ ज़्यादा लग रहा है जबकि यहाँ लगना चाहिए था। दिस शोज दैट दीज कंट्रीज टेंड टू बी लोकेटेड इन एरियाज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, not able to initiate accelerated economic development. तो this is also one thing. You have got limited money, limited time. इसको आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रायोरिटी क्या है, यही आपका डेवलपमेंट का स्टोरी लिखता है। एक्सरसाइज आपके हिसाब से बेस्ट क्या डिस्क्राइब करेगा डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किन दो स्कॉलर्स ने लेके आया था? कंट्री हाई एचडीआई क्या है, 30 शब्दों में बताइए। बेसिक एरियाज क्या है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के? सॉल्व दिस क्वेश्चन। इससे ये जितना चैप्टर पढ़ा है ना सब कंटेन हो जाएगा, ये कंसोलिडेट हो जाएगा। 4 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, अभी हमने पढ़े थे ये 4। बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे क्लासिफाई किया है, क्या है 0.5 to 0.8 लेस देन 0.5। ह्यूमन डेवलपमेंट टर्म से आप क्या समझते हैं, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो दिस इज दिस चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये पूरा पार्ट अब हमारे लोग कंप्लीट करता है, पॉपुलेशन। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्शरी एटसेट्रा। ओके, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.